जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया टीम के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए 194 5 विकेट के नुकसान पर महज 20 ओवर में जड़ दिए हैं। बता दें दोस्तों किस प्रकार से मैच में क्या कुछ घटा, क्या कुछ खास मूवमेंट रहा और क्या एक बार फिर से विराट कोहली ने बड़ी गलती की। जहां पर दोस्तों इंडिया ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोस्तों अगर आप पिछले 3 ओडीआई और पिछला एक T20 मुकाबला उठा के देखें तो उसमें साफ पता चलता है कि जिसने पहले बल्लेबाजी की है वही टीम जीतती आई है, यानी तीनों ओडीआई और पहले T20 में भी। जहां पर शुरुआती 2 ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की थी तो वो जीती, फिर उसके बाद इंडिया ने बल्लेबाजी की थी, 302 रन का रन बनाया था तो भी इंडिया जीती थी। और पिछले ही T20 का हाल ले लीजिए कि इंडिया ने 161 रन का लक्ष्य दिया था, बावजूद इसके जीत हासिल करी थी। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्या समझ जाए कि ऑस्ट्रेलिया की जीत आज आराम से जीत जाएगी। क्योंकि दोस्तों बल्लेबाजी की बात की जाए इंडिया की तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जहां पर एक तरफ आज बदलाव किए गए टीम में, क्योंकि टीम में बड़े ही बदलाव के साथ कोहली चाहते थे सेकेंड T20 जीत कर ये सीरीज़ अपने नाम करना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाकर शायद उन्होंने बड़ी गलती कर दी। जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बताएं तो दोस्तों मैथ्यू वेड ने बनाए। जी हाँ दोस्तों, डेविड वॉर्नर और एरन फिंच दोनों ही इस मुकाबले को मिस किए। जहां पर एरन फिंच की इंजरी और डेविड वॉर्नर को टेस्ट के लिए एकदम तैयार किया जा रहा है, दोनों नहीं खेले, तो उनकी जगह मैथ्यू वेड और डिआशीष शॉट ये पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। उसके बाद पिछले मुकाबले में जहां मोहम्मद शमी खेले थे, आज उनकी जगह दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर ऐसे गेंदबाज खेलते हुए दिखाई दिए और रविंद्र जडेजा इंजरी की वजह से नहीं खेले। जहां पर युजवेंद्र चहल को इस बार प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ज़बरदस्त मार पड़ी क्योंकि शुरुआती ही 6 ओवर में 10 के रन रेट के हिसाब से रन बना रहे थे बल्लेबाज। जहां पर मैथ्यू वेड ने 32 गेंदों पर 58 रन की पारी 10 चौके एक छक्के की मदद से बनाई, यानी कि देखा जाए तो 10 चौके यानी 40 रन और एक छक्का 46 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके छक्के में ही बात करी। बाकी बचे हुए अगर बात करें 12 रनों की तो उन्होंने सिंगल डबल बनाए। यही खास बात थी इस पारी की जिसमें चौके छक्के ज़बरदस्त थे। डीआरसी शॉट की बात करें तो दोस्तों 9 गेंदों में 9 ही रन बना पाए। जहां पर डीआरसी शॉट का पहला विकेट टी नटराजन ने लिया था और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था टीम इंडिया को, यानी कि नटराजन एक ऐसे गेंदबाज बनते जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए जो हमेशा ही विकेट लेकर देते हैं कोहली को। उसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए और एक बार फिर से स्टीव स्मिथ ने भारतीय गेंदबाजों को पानी पिला दिया, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने भी 38 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पर स्टीव स्मिथ अपनी टीम के माहिर बल्लेबाज होंगे तो इंडिया टीम के पास भी सबसे अच्छे स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल मौजूद थे। जहां पर 3 चौके 2 छक्के और 38 गेंदों में 46 रन की पारी के साथ स्टीव स्मिथ खेल ही रहे थे। जहां पर बड़ी गलती की और युजवेंद्र चहल ने काफ़ी अच्छी गेंद डाली तो कैच उठा दिया स्टीव स्मिथ ने और हार्दिक पांड्या ने वो कैच पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों बात करें मैथ्यू वेड की तो मैथ्यू वेड स्टीव स्मिथ से पहले आउट हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था क्योंकि आज के मुकाबले में भी विराट कोहली ने कैच छोड़ी। लगातार मुकाबले उठा के देखेंगे दोस्तों तो आप विराट कोहली कैच छोड़ रहे हैं, ना जाने उनको क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है कि विराट कोहली के पास एकदम सिंपल सी कैच आती है, उसके बावजूद भी वो कैच छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। लेकिन उसकी खास बात यह रही कि जब कैच छोड़ी तो मैथ्यू वेड को लगा कि उनकी कैच पकड़ ली गई है और विराट कोहली एकदम पास में ही खड़े थे, तो मैथ्यू वेड ने आश छोड़ दी थी और वापस जाने लगे थे। लेकिन जैसे ही देखा कैच छोड़ दी है तो स्टीव स्मिथ ने उनको इशारा किया कि कैच छूट गई है, क्रीज के अंदर वापस जाओ। लेकिन जितनी देर में मैथ्यू वेड पहुंचते उतनी देर में विराट कोहली ने थ्रो करा और केएल राहुल ने स्टंप पे बिखेर दिए थे। तो ऐसे गया था मैथ्यू वेड का विकेट, यानी कि काफ़ी आसानी से नहीं गया था, विराट कोहली ने कैच छोड़ दी थी। अब उसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए आए थे और ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी 13 गेंदों में 22 रन की छोटी पारी के अंदर 2 छक्के लगाए। खास बात यही रही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कि जितने ही बल्लेबाज आए उन्होंने एकदम आक्रामक बल्लेबाजी की, उन्होंने सेट होने का मौका नहीं दिया गेंदबाजों को, ना ही खुद को। शुरुआत से ही वो अटैकिंग मूड में दिखाई दिए। क्योंकि अगर बात करें ग्लेन मैक्सवेल की तो उन्होंने 2 छक्के लगाए, स्टीव स्मिथ ने भी 2 छक्के लगाए, मैथ्यू वेड ने 1 छक्का लगाया, हेनरी क्यूज आए उन्होंने 1 छक्का लगाया, मार्कस स्टोइनिस ने भी 1 छक्का लगाया। सब चौके छक्के के मोड़ से ही आए थे। जहां पर ग्लेन मैक्सवेल की विकेट शार्दुल ठाकुर ने ली थी, कैच पकड़ी थी वॉशिंगटन सुंदर ने। उसके बाद आए मोजिस हेनरी क्यूज, इन्होंने 18 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाए, 1 छक्का इन्होंने लगाया था। जब इनकी विकेट गई नटराजन ने इनकी विकेट ली शानदार तरीके से, क्योंकि एज लग कर गया था पीछे, तो फिर उसके बाद कैच पकड़ लिए गए थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें किस प्रकार से मार्कस स्टोइनिस आए। मार्कस स्टोइनिस ने भी 7 गेंदों में 16 रन की पारी 1 छक्के की मदद से खेली। 228 का स्ट्राइक रेट इनका था। मार्कस स्टोइनिस जो पिछले कुछ मुकाबले मिस करे थे इंजरी की वजह से, उनकी वापसी हुई है और उम्मीद ये करते हैं कि ये तो गेंदबाजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए थे आईपीएल के अंदर। आपको याद होगा
कि किस प्रकार से इनकी गेंदबाजी भी काफ़ी खास रही थी। उसके बाद दोस्तों सैम्स बल्लेबाजी करने के लिए इनको भी मौका मिला था, क्योंकि स्टीव स्मिथ की विकेट युजवेंद्र चहल ने ले ली थी। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ले ली थी। नटराजन ने हेनरी क्यूज की विकेट ले ली थी और नटराजन ने 2 विकेट लिया आज के मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सैमसन ने भी 3 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन इन्होंने भी जड़ दिए। करते कराते ऑस्ट्रेलिया की टीम 194 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में पहुंच गई। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 220 230 आराम से जा सकता है अगर मैथ्यू वेड की विकेट नहीं जाती तो। और वहीं दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या वो ज़बरदस्त कैच नहीं पकड़ते तो फिर इंडिया टीम की मुसीबतें बढ़ सकती थी। यानी इंडिया टीम के सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती जिसका सामना कर पाना उनके लिए काफ़ी कठिन होता। जहां पर सबसे अच्छी गेंदबाजी आज के मुकाबले में भी टी नटराजन ने करी। 4 ओवर में 20 रन देते हुए महज 2 विकेट ले लिए। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर की अच्छी रही, क्योंकि इन्होंने 1 विकेट लिया लेकिन 4 ओवर में 39 रन दिए। आज के मैच की खास बात यह रही कि हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी नहीं कराई गई, क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से, बैक इंजरी की वजह से उनको गेंद जल्दी थमाई नहीं जाती। तो T20 के छोटे फॉर्मेट में शायद उनको गेंदबाजी इसलिए नहीं थमाई गई क्योंकि वो बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं। तो कोहली रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखा जाए तो बल्लेबाजी में सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक ऑस्ट्रेलिया में हार्दिक पांड्या का ही रहा है, अगर वनडे सीरीज देखी जाए और T20 का पिछला मुकाबला को छोड़ दिया जाए तो। युजवेंद्र चहल महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 51 रन देते हुए 1 विकेट लिया। दोस्तों इन्होंने खुद कहा था पिछले मैच में चहल ने कि इन्होंने बेफिक्र होकर गेंदबाजी की थी, क्योंकि पहले तो ये प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। उसके जब कंस्ट्रक्शन सब्स्टिट्यूट हुआ था तो उसके बाद चहल को किसी बात की कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो चहल ने बिना किसी झिझक के पिछले मैच में 3 विकेट लेके दिए थे कोहली को। और आज के मैच में जब दबाव में खेल रहे थे चहल, तो 4 ओवर में 51 रन पड़ गए और 1 विकेट लिया। अगर 4 ओवर में 51 रन आ रहे हैं तो 1 विकेट ले रहे हैं तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। यानी कि 5 ही गेंदबाजों के साथ विराट कोहली उतरे और 194 का लक्ष्य अब इनको मिल चुका है। बात करें बल्लेबाजी की कि कौन कौन बल्लेबाजी करने के लिए इंडिया टीम में शामिल है, तो दोस्तों लाइनिंग काफ़ी बड़ी है। वॉशिंगटन सुंदर तक आती है, जहाँ पर KL राहुल और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे ही, ये तो कंफर्म है, क्योंकि पिछले मैच में शुभमन गिल का रिस्क लिया गया था टीम में, लेकिन शुभमन गिल ज़्यादा साबित नहीं कर पाए थे अपने आप को। लेकिन KL राहुल, शिखर धवन आज के मुकाबले में ओपनिंग करते नजर आएंगे, जहां पर इन दोनों की ओपनिंग साझेदारी क्या कुछ नज़ारे दिखाती है वो अपने आप में ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली तीसरे नंबर पे आएंगे, ये भी कंफर्म है। श्रेयस अय्यर आज के मैच में है, जहां पर चौथे नंबर पे इनको मौका मिलेगा। इनसे उम्मीद करते हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि इनके बल्ले से कोई ऐसी पारी नहीं आई है जो इनको ये साबित कर सके कि हाँ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने भी अच्छे से मज़ा चखाया था। उसके बाद संजू सैमसन, पिछले मुकाबले में इनसे छोटी पारी देखने को मिली थी, आज के मैच में इनसे बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं अगर इनको ऊपर नंबर पे खेलने को मिलता है। श्रेयस अय्यर के बाद अगर आते हैं तो इनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर श्रेयस अय्यर से पहले खेलते हैं तो ये अच्छा खेल सकते हैं, ऐसा खबरों के मुताबिक कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और यहाँ तक कि विराट कोहली से भी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। ये नहीं कहेंगे हार्दिक पांड्या को ऊपर उतारिए, लेकिन हाँ सही समय पर अगर इन्हें उतारा नहीं गया तो 194 का जो लक्ष्य का पीछा हो रहा है वो काफ़ी दूर निकल सकता है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है, उसके बाद तो सभी गेंदबाज बचते हैं, जहाँ पे शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, नटराजन, युजवेंद्र चहल। तो देखा जाए तो दोस्तों आज के मैच में फिर से उम्मीद एक बार फिर से हार्दिक पांड्या से बन गई है। लेकिन जब चेस की बात आई है तो हम चेस मशीन विराट कोहली को कैसे भूल सकते हैं। उम्मीद रहेगी कि आज के मैच में विराट कोहली अपना फॉर्म दिखाएंगे और टीम इंडिया को मैच जिताएंगे। क्या लगता है दोस्तों, किसके हक में जाएगा ये मैच, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? कमेंट करना नहीं भूलेगा। और साथ ही पूरे मैच के हाईलाइट आप सभी के लिए फिर से एक बार लाएंगे वीडियो के अंत में और साथ ही साथ मैच के भी अंत में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।